वो देखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो ट्रेड नहीं करेंगे, खत्म हो गया ना बात। ओके सर। ठीक है। पर हमारा प्रैक्टिस का मेथड यही कह रहा है कि अगर ये सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ गया और यहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहां पे अगर मेरा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग सही है तो मेरा एक इधर एक एंट्री बनता है ना, मैं ये बोल रहा हूं। लास्ट सेलर है वो कैसे मालूम पड़ेगा सर कि भाई यहाँ पर लास्ट सेलर ही है अभी? अच्छा, आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला कि लास्ट सेलर को कैसे पकड़ते हैं, एंट्री कैसे बनाते हो फिर अभी तक? हाईएस्ट वॉल्यूम एक्चुअली जो लास्ट जो वॉल्यूम रहेगा वो उसके ऊपर वही बंद होता होगा। है उस लेवल पे, वही आखिरी सेलर होता है ना, जब वो कंप्रोमाइज हो जाता है बायरों के जी साथ। सर। जी सर। अगर बायर उसको डोमिनेट करके ऊपर चला जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वो उस वक्त का उस लेवल पे वो आखिरी सेलर था ना, तभी तो हम एंट्री कर पाते हैं। हम्म। समझ रहे हैं? जी। जी सर, बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, हाँ बायर कोई वॉल्यूम के साथ नहीं आया सर। हाँ, मैंने कब कहा? अब यहां से मैं पूछ रहा था तो सवाल यहां आके पहुंच गया। अब मैं इसको करेक्ट। कैसे एक्सप्लेन करूं बताइए? ओके ठीक है, सॉरी। तो देखो, ये वाला जब ऊपर गया तो आपको ये पता चला कि ठीक है, ये अब जो सेलर था ये डोमिनेट हो रहा है, इसको बायर धकेल के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। करेक्ट। ठीक। अब इस एरिया पे क्या हुआ? प्राइस का ब्रेकआउट हो गया, जी सर। हाँ, प्राइस का ब्रेकआउट। उसके ब्रेकआउट हो बाद गया। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। हाँ, हाँ। तो बिठा नहीं। सपोर्ट। तो मैंने तो कभी आप लोगों को ये नहीं कहा है कि मतलब जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा आप एंट्री कर लो। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आप लिमिट ऑर्डर को डालना। करेक्ट। ओके सर। ये सारे कंफर्मेशन को लो और लिमिट ऑर्डर को डालो। अब यहां पे इतने कंफर्मेशन लेने की क्यों जरूरत है उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि और एक थ्योरी आप लगा सकते हैं जिस बात को आपने अभी तक बोला नहीं, कि सर मार्केट तो इतना मूवमेंट कर गया, क्या मैं इसके ऊपर, सर ने बताया कि यहां तो मुझे, क्या वर्ड बताया आपने अभी, मतलब क्या लग सकता है आपको ट्रेड करने के लिए? शायद ठीक है शौकत जी या किसने पूछा है वो, सो बोला ना अभी, रा, डर लग राजीव जी। सकता है वो। इसके ऊपर डर ट्रेड लग करने के सकता लिए डर लगेगा, राइट? है। हाँ हाँ। पर यही जो डर लगेगा उसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन होना चाहिए कि मार्केट अगर इतना मूवमेंट कर चुका है तो जी। क्या मैं इधर एंट्री बना सकता हूं? क्योंकि मैं किसी किसी जगह पे मना करता हूं ना कि मार्केट तो इतना मूवमेंट कर लिया, फिर क्यों एंट्री करना, छोड़ दो उसको। एक कंडीशन ये है। जी। सर क्या पर ऐसा भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि इतने वॉल्यूम से अगर सेलर्स आ रहे हैं हम्म, तो क्या हम लोग सोच सकते हैं कि ऊपर वापस एक बार जाए? ऊपर। नहीं। आ, हम लोग ने सेलर्स को आ, 4 कैंडल्स में कंटिन्यूअस डोमिनेशन होते हुए देखा हुआ। हम्म, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग वॉल्यूम हम लोग ने देखा वहां पर। हम्म, तो ऐसे थॉट थॉट बेसिकली आ सकता है कि यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा कि डर हाँ, लग सकता है सही एक्चुअली। सही सवाल है। देखिए, मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? मार्केट में जब बाई होगा तो मार्केट को क्या होना चाहिए? पहले सेल होना चाहिए। सेल होना चाहिए। पहले सेल होना पड़ेगा। जहां से वो पलटेगा वही तो आपका जगह है जहां से आप एंट्री करके ऊपर की तरफ चले जाओगे। बिल्कुल। तो मार्केट में देखिए, इस ये जो टॉप की तरफ जो रुझान हुआ है उसमें कोई सेलिंग आया ही नहीं। यहां पे थोड़ा मार्केट रुकने की कोशिश किया इस लेवल को रेस्पेक्ट करने के लिए। जब ये वाला लेवल टूट गया, अगर इस दिन ये तोड़ नहीं पाया, ऊपर तोड़ के फिर नीचे आ गया था, और इस दिन अगर तोड़ रहा है और मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ बना रहा है और सेलर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना। जी। करेक्ट। और इस दिन में आपने देखा था शायद कल में क्या हुआ था? निफ्टी का रुझान ऊपर की तरफ था ना, जी। ब्रेक इन था ना। जी। अब देखो, जब ये वाला हुआ, ठीक है, आपने एंट्री बनाया नहीं बनाया जो भी हुआ, एक ट्रेड यहां हमें मिलना चाहिए। आपको डर लगा, आपने ट्रेड नहीं किया, खत्म बात। ठीक है, वो जस्टिफाई हुआ। आपको डर लगा, आपने ट्रेड नहीं किया। ओके, मेरा ये कहना है कि अगर
आपको यहां से आप देख रहे हो, जब एक स्टॉक की प्राइस को उसके लेवल के हिसाब से देखते हो तो आप कहां खड़े हो, टॉप पे खड़े हो या बॉटम पे खड़े हो? बॉटम पे। बॉटम पे। तो यहां बाई नहीं करोगे तो कहां बाई करोगे? सही बात है। करेक्ट। मार्केट रेंज बाउंड में मूवमेंट कर रहा है, आपके पास वीकली का स्टॉक है, इसको नीचे जाना चाहिए। अगर इसको नीचे जाना चाहिए तो इसको क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए ना। जी पर ये तो ब्रेक इन हो रहा है, करेक्ट। और मार्केट भी हमको ब्रेक इन बाई ही इंडिकेट कर रहा है। जी मैं आप लोगों को ये ऑथेंटिकेट कराना चाहता था अभी, और कराना चाहता हूं कि देखिए, जब मार्केट आपके पास एक हफ्ते के लिए रहता है तो उसमें से आपको एक क्वालिटी ट्रेड को फाइंड आउट करना होता है। अब वो दिन कौन सा है? वो दिन कुछ ऐसा आएगा, जैसे आपको पहले दिन इधर पता चला कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से इधर सपोर्ट बना है ना, दिल्ली में दिखाया था। जी सर। अगले दिन हायर हाई बनाया, जी मतलब बोला कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं, नीचे जाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो फिर कल आपने यहां से रेजिस्टेंस क्यों ले लिया भाई? पहले इसको तोड़ के दिखाओ कि आप ऊपर जा सकते हो। तो उन्होंने कहा लो, मैं तोड़ के दिखा दिया। ठीक है, अगर जब तोड़ दिया तब हमको यह ढूंढना है कि अच्छा ठीक है, सेलर का पोटेंशियल कितना है इसमें, क्या सेलर में वो दम है इसको तोड़ ताड़ के नीचे आने की, फिर से सपोर्ट के पास। अगर वो बायरों से डोमिनेट हो जाता है तो हमारे लिए वो एक अप्रोप्रिएट एरिया हो जाता है कि हम वहां पे एक एंट्री को बना सकते हैं। वहां पे आप प्राइस और वॉल्यूम को देख के उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा नाप लेना कि हाँ ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ है, मैं इसमें एक एंट्री बना सकता हूं। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? जी सर यस। लेकिन उसमें सर एक पीडीएच का भी एक रेजिस्टेंस आना। नहीं, पीडीएस का कोई रेजिस्टेंस का इतना अहमियत है नहीं। देखिए, आप डेली में ट्रेड नहीं कर रहे हो, ये वीकली का टाइम फॉर्मेट है, इसी वजह से पीडीएच सबको दिखता है, करेक्ट। अगर आप पीडीएस को लेना चाहोगे, अब क्या होगा, यहाँ पे एक और लेवल लग जाएगा, यही तो, ठीक है ना। अब अगर जब ये लेवल लग जाएगा तो फिर आप एंट्री का मौका इसके ऊपर ढूंढोगे, और ये वाला लेवल शायद सबको दिखेगा। करेक्ट। पीडीएच पीडीएल तो हर किसी को दिखता है ना। जी आप थोड़ा सा, जब इसके लिए आपको कोई टीचर आपको बता रहा है तभी तो आप थोड़ा सा नीचे से उसको, वो पकड़ने से पहले आप उसको पकड़ पा रहे हो। बिल्कुल। मतलब अगर देखिए, इस एरिया पे अगर 10 रुपया नीचे से आप उसको पकड़ पा रहे हो, वरना 10 रुपया ऊपर उसको पकड़ दे। ऐसा नहीं है कि ये लेवल रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, बट इससे पहले ये वाला लेवल है ना आपके पास, जो आप स्टडी करके लेके आए हो। अगर ये वाला लेवल है, ये अगर लेवल सही नहीं होता, क्या मार्केट यहां एक रेजिस्टेंस बनाता? जी क्या मार्केट आपके ट्रेंड को कुछ ऐसा करता, ऊपर जाता फिर वहां से नीचे गिरता और ऐसा करता? ट्रेंड को क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है ना। जी सर। ठीक है, अगर आप इस चीज को अच्छे से देखोगे, मार्केट ने यहीं पे एक रेजिस्टेंस बनाया है और यहीं पे एक सपोर्ट बनाया है। सिर्फ टू ग्रीन टू रेड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, राइट, टू ग्रीन टू रेड, टू रेड टू ग्रीन, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों यही नहीं बने हैं। जी और रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर ले गया, दोबारा जब आया उसी रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाया, टू रेड टू ग्रीन करके, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से तो सारे चीज के साथ हम उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिक्स कर रहे हैं ना। एटलीस्ट दो मेथड को आपको मिक्स करना पड़ेगा, मतलब दो आपके पास जो है, जो टूल्स है, आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक होता है लेवल, दूसरा होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या उस लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या? ओके। अब ठीक है, ये दिन खत्म हो गया, पर इस दिन अब मैं थोड़ा डेली में जा रहा हूं। मैं जो चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको कैसे ऑथेंटिकेट करोगे, उस चीज को देखो। इस दिन जब प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले गया था,
क्या इस वाले सपोर्ट को तोड़ा था क्या? तोड़ा था? नहीं सर। सही। नहीं तोड़ा था ना? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला कैंडल जब ऊपर की तरफ गया, अगर मैं इस कैंडल को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दूं, तो क्या ये और इसमें ये ट्रेंडिंग हुआ है क्या? ये दो कैंडल को अगर आप पकड़ोगे तो जी सर। हाँ हो यस गया। सर, बुलिश ट्रेंडिंग। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा डीप में अभी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, समझो इस चीज को पहले। ठीक है, अब देखो, अगर ये ऐसा हो गया और ये स्टॉक मेरे पास वीकली में है, तो मुझे पता है कि वीकली का रेंज तो बहुत ऊपर है, तो उससे पहले ये कहां तक जा सकता है? एटलीस्ट ये यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। जी यस सर। ज्यादा ऊपर जाए ना जाए, क्योंकि ये तो बहुत ऊपर है, हाँ राइट? जी हाँ जी उसका जो लेवल है बहुत ऊपर है, तो जा सकता है, नहीं जा सकता है, पर यहां तक तो जाएगा ना? हाँ जी इतना एक्सपेक्टेशन तो है मेरा, राइट? हाँ जी। ओके, ठीक है। अब अगला दिन जब शुरू हो रहा है, उससे पहले देखो, इसके साथ मैंने आपको एक नया थ्योरी बता के आपको ये बताने की कोशिश किया कि देखो ये दोनों में ट्रेंडिंग हुआ है, करेक्ट? जी ओके, अगर ट्रेंडिंग होता है तो ये हमारे लिए बाई के लिए एक अच्छा एलिजिबल स्टॉक बनता है। बिल्कुल। यस सर। अब थोड़ा सा उसको और ट्विस्ट करो। ट्विस्ट करने का मतलब ये होता है, अगर उसके पिछले कैंडल के साथ आप इसको एनालाइज कर रहे हो, क्या ये हाई वोलाटाइल है? यस सर। हाँ। ठीक है, यस सर। ओके। अब मुझे एक बात और बताओ, मैं जब हाई वोलाटाइल कैंडल की बात करता हूं और आप लोगों को ये बताता हूं कि उसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, तो क्या होता है उसका ट्रेड करने का तरीका? कहां से ट्रेड करते हैं हम हाई वोलाटाइल? ये ब्रेक इन करते हैं सर, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे के लिए, और अगर सपोर्ट पे रहेगा तो ये के लिए सर, ब्रेक इन होकर ऊपर में जाएगा सर। एनीबॉडी? और किसी का कोई? नो सर, नो आइडिया। सर हाई से ध्यान नहीं आ रहा। ओके, सर हाई से करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद सर उसका बाद ही विक्रम जी ट्रेड आप करना। बोलिए, क्या बोल रहे थे विक्रम जी? हाई वाला ब्रेकआउट कैसे करेंगे सर? रुकिए, एक एक करके बताइए। हाँ हाँ विक्रम जी बोलिए। हाई से या लो से करेंगे सर? यस, ये बातें मैंने बताया था बीच में आप नोटिस नहीं कर पाए। हाँ जी अगर हाई वोलाटाइल कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसका एक ही तरीका होता है जो सही होता है, कि उसको, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है ना पिछले दिन के साथ, हाँ जी हाई को भी तोड़ा है, लो को भी तोड़ा है, तो फर्स्ट होता है कि वो अपने हाई को तोड़ जाए, अगर उसको बाई होना है। अगर उसको नीचे गिरना है तो उसके लो को तोड़ जाए, करेक्ट? जी सर। ठीक है, अब देखिए, आज मॉर्निंग में क्या ये अपने हाईस को तोड़ गया? तोड़ गया सर। करेक्ट। हाँ अभी देखो, वही सेम कंडीशन जो पिछले बार हुआ था, हाई। अभी यहां पे थोड़ा सा रूल अलग बैठा। क्या बैठा? कि इसको मैं ट्रेड तभी करूंगा अगर इसमें क्षमता है कि ये अपने हाईस को तोड़ जाए, क्योंकि ये हाई वोलाटाइल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है पिछले दिन में, राइट? अब देखो, इसके ऊपर जब आपको एंट्री मिला, तो ये आज देखो यहां से ऐसा बन के ट्रेड बना आपका, आपके लिए, और ये बस यहीं पे आपका टारगेट हो गया ना? हाँ जी करेक्ट। और आपका जो स्टॉप लॉस था आपके कंट्रोल में था, हाँ जी 32 to 25, राइट? ₹7 का स्टॉप लॉस था, 7.5। हाँ जी ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा इसको ₹25 का स्टॉप लॉस अगर रखना है तो थोड़ा नीचे भी ले सकते हो इसको, हाँ जी राइट? ये काम कर सकते हो। अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाके इस तरह से रखना। ये इतने आसानी से नीचे जाएगा नहीं तोड़ने के लिए, क्योंकि इस लेवल को ये ब्रेकआउट करके गया है और ये रिजेक्ट हुआ है, दिख रहा है? जी